का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया वो विशेष जो है कोविड के अंदर हम भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, उसे घोटाला ही कहेंगे, एक स्कैम ही कहेंगे इसे, कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो नज़र में आया। पिछले मार्च से लॉकडाउन लगा और उस दौरान बहुत सारे जो कोविड के नाम के ऊपर गड़बड़े हुई वो आपके सामने रखने आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते पूरा शहर में जब लॉकडाउन लगा तब नगर पालिका कॉरपोरेशन की महासभा से लेके स्टैंडिंग लेके सब बंद, और जब ऐसी आपत्ति आती है तो जनरल बॉडी के और स्टैंडिंग के सारे अधिकार जो है वो कमिश्नर को सरकार ने दिए थे, और कायदे में भी प्रोविज़न है कि 67 के अंदर उसका वापर वो कर सकते हैं, इमरजेंसी में किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। पिछले एक साल के अंदर बहुत बार महासभा भी हुई और स्टैंडिंग कमेटी भी हुई, लेकिन कभी भी कोविड के काम के लिए ना वो बॉडी के सामने आए, ना स्टैंडिंग के सामने आए, ना लोक प्रतिनिधि के सामने आए। मीटिंगें होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है चलो कल के कल खर्च करना तो इमरजेंसी है इसलिए आपने खर्च किया, समझ में आता है, लेकिन ये बार बार जो है अपने कायदे का दुरुपयोग करके अपना काम करते जा रहे थे। हमें भी उस समय लग रहा था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नियम ये कहता है कि जब 67 जो कायदा है, जो महाराष्ट्र अधिनियम एक्ट बीपीएमसी एक्ट के अंदर, कि ऐसी इमरजेंसी में कमिश्नर जो 67 के अंदर अपने पावर का उपयोग करके सभी खर्च खुद कर सकता है, विदाउट टेंडर प्रोसेस कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि विद इन सेकेंड, मतलब इमीडिएटली उसने जनरल बॉडी, मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इतने में खरीदी है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, जिसके ऊपर अनेक बार आक्षेप लगाए गए। और अब जब कोविड शांत हुआ तो मैंने शिकायत मेयर मैडम से भी की थी, दिनेश जी चेयरमैन है इनसे भी की, डेप्यूटी मेयर है, सभागृह नेता जितने, इन सब से की थी कि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जिसमें गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ बोले तो स्कैम। अब स्कैम क्या था, नगर पालिका अपनी तरीके से जो कर रही है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने आपको अभी एक लेटर दिया जिसके अंदर मैंने आपको एम्बुलेंस का 1 महीने का हिसाब दिया। 12 एम्बुलेंस का 72 लाख रुपया 1 महीने का चुकाया गया। मतलब मैं अगर 10 महीने गिनूँ तो 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के, 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के। मर्सिडीज गाड़ी भी खरीद लेते ना तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होता, गाड़ी भी कॉरपोरेशन की हो जाती। आप अगर देखेंगे तो 27 दिन का पैसा कितना लगाया गया, 5 लाख रुपया भाड़ा। जो 30 दिन चली उसका भाड़ा कितना लगाया गया, 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपये, मुझे बताइए एम्बुलेंस क्या चल रही थी, कितने पेशेंट, भाईंदरी चल रही थी ना। लेकिन मतलब आप सोचिए कि 72 लाख रुपये 13 एम्बुलेंस का, नीचे का और है वो अलग है। अब इसके अंदर आपको बोलता हूँ मारुति वैन भी है, पूरी मारुति वैन ही नहीं आ जाती, मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन मेरे ख्याल से होगी शायद 3-4 लाख रुपये की मैक्सिमम। लेकिन भाड़ा दे रहे महीने का 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, इतना बड़ा घोटाला। मतलब आप सोचिए 10 एम्बुलेंस अगर कॉरपोरेशन खरीदती, आप समझ के चलिए, तो 60-70 लाख में नहीं आ जाती, सब न्यू ब्रांड। लेकिन महीने का भाड़ा 72 लाख रुपया, 10 महीने का अगर दिया है तो 7.5 करोड़ रुपया। कहाँ 70 लाख में खुद की कॉरपोरेशन की एम्बुलेंस हो सकती थी, कहाँ भाड़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा स्कैम इसे कहते हैं। क्या कॉरपोरेशन को आम आदमी को समझ सकता है ना। अगर आप भी अगर एग्जाम्पल वगैरह कहीं अगर गाड़ी भाड़े पे लेके जा रहे हो और समझो आपको अपने गांव जाना है और बोलेंगे गाड़ी 10 लाख की नई गाड़ी है तो भाड़ा भी 10 लाख, तो आप भी बोलेंगे इससे अच्छा नई ले लूँ, और ये हमारी हो जाती, ये तो वापस लेके भी चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एम्बुलेंस कोई न्यू ब्रांड नहीं थी, सारी जूनी पूरी खटारा एम्बुलेंस भी थी इसके अंदर, उसका भाड़ा 70-70 लाख रुपया। ये कितना बड़ा एक घोटाला किया है। क्या ये कोई भी बच्चा भी देख के समझ जाएगा, आप भी समझ सकते हो ना। 7 लाख रुपया कोई भाड़ा होता है एक गाड़ी का। आप किसी भी जगह ऑनलाइन जाइए, मर्सिडीज मांगिए तो 7 लाख रुपया नहीं लेगा महीने का। ये इस तरह का ये एक घोटाला। उसके बाद कॉरपोरेशन ने बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदी और बहुत सारी चीज़ें भाड़े पे ली। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि आपको कॉरपोरेशन ने बहुत सारे बेड जो है परचेस किए। तो परचेस की प्राइस क्या थी, अपने रिकॉर्ड पे आंकड़े कितने परचेस किए मेरे पास नहीं है, लेकिन अमाउंट पता है। 2400 रुपये में एक बेड खरीदा, जो पलंग बोलते हैं ना, 2400 में खरीदा एक बेड जो खुद का है,
अब वापस कोरोना चालू भी हुआ तो गोडाउन में पड़ा, फिर से बेड लगा भी सकते। और दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में भाड़े पे लिए, उसका भाड़ा दिया 12,000, कितना 2400 में खुद का खरीदा, और कुछ जगह पे भाड़े पे लिया 75 दिन के लिए, कितना दिन 75 दिन, उसका भाड़ा चुकाया 12,000 रुपया। 12,000 2400 में नया आ रहा है और 12,000 भाड़े पे, जिसके अंदर वो भी वापस लेके गया। ये उदाहरण बेड पे मैंने कहा, ये मैं आपको आंकड़े के साथ लिस्ट दे रहा हूँ। ये पार्टली लिस्ट है, अब हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में जाने वाले, इसके अंदर बहुत गड़बड़े, बहुत। मैं एग्जांपल देता हूँ कि नर्स के लिए जूनी रिवॉल्विंग चेयर बैठने के लिए दी थी, जो टेम्परेरी थी 90 दिन के लिए, जो डोम निकाला था ना 90 दिन, चेयर नहीं 2,500 में आती है, उसको भाड़ा दिया 5,500, 5,500 भाड़ा, वो भी जूनी चेयर, प्लास्टिक की चेयर 300 रुपये में नहीं आती है, 90 दिन का भाड़ा दिया 600 रुपया। ये हम पंखे की बात करते, 700 रुपये में पंखा आता है, 300 रुपये का रॉड 1,000 रुपये में आता है, इसका भाड़ा दिया गया 3,500 रुपये 90 दिन का, 3,500। जो पेडेस्टल फैन आते जो वो 2,500 के आते, उसका भाड़ा दिया गया 5,500। ऐसी बहुत, ये टेबल, ये तो फर्नीचर वाला टेबल, जो सादे टेबल आते हैं जो पहले जूने दफ्तर में होते थे लोखंड का, एक वो 1,000 रुपये का टेबल आता है, 5,000 रुपया भाड़ा, खरीदो तो 1,000 रुपया और भाड़ा 5,000 रुपया दिया गया। टॉयलेट के कैबिन, आप ये जो चीज़ें दे रहा, आप नेट पे भी जाएंगे ना, प्राइस अवेलेबल है, कोई कंपनी आप बोलेंगे मुझे ये WC जो टॉयलेट वगैरह है, 3,75,000 में अगर हम कंटेनर खरीदते हैं, 3.5 लाख में खुद का आता है नगर पालिका, लेकिन इन्होंने 90 दिन का भाड़ा दिया 5 लाख। मतलब खुद का कंटेनर खरीदते टॉयलेट बाथरूम तो हमारे काम आता है, इसका भाड़ा दिया 5 लाख रुपया। ऐसी अनगिनत बातें इसके अंदर है जो मुझे देख के इतना आश्चर्य लगा कि इतनी तरह से लूट। ये तो खाली मैंने प्राइस बताया, अब इसमें से लिया भी था कि नहीं ये तो और प्रश्न चिन्ह है। पैसा चुकाया गया, भुगतान किया गया, डोम तो कभी चालू ही नहीं हुआ, आपको ही पता है, लेकिन इसका भुगतान किया गया। तो ये किस तरह की व्यवस्था थी, ये हमारे सर के ऊपर की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर सामान की कीमत जो है 200 रुपये। ट्यूबलाइट, आप कॉर्पोरेशन सादी ट्यूबलाइट जो आती है ना, पट्टी वाले जो अपन पहले घुमा के लगाते, वो ट्यूबलाइट आज भी 200 रुपया है, उसका भाड़ा 3,200 रुपया। ट्यूबलाइट 200 रुपये की आती है, भाड़ा लिया 3,200 रुपया। मतलब क्या बाप का राज समझ के इन्होंने चला कि भाई सब पैसा अपना ही है, और आज समझ में आया कि ये बॉडी के सामने क्यों नहीं आ रहे थे, और इसके अंदर ये सब घोटाले बहुत बड़े मात्रा पे थे। ये आते तो लोक प्रतिनिधि जो है, चाहे महासभा हो चाहे स्टैंडिंग हो, सभी पार्टी के नगर सेवक उसमें रहते, कम से कम ये उनके नज़र में आ जाता कि हम कुर्सी कैसे कितने की आती है और कितना भाड़ा दे रहे। ऐसी बारी इसके अंदर है, जो कुछ प्राइस हम निकाल पाए, कुछ प्राइस तो हम निकाल भी नहीं पाए, लेकिन इसमें बहुत सारे प्राइस हमने निकाले। और बाकायदा जो हमने प्राइस लिखे वो आप नेट पे जाएंगे, वेंडर को फ़ोन करेगा, वो भी बोल देगा यही प्राइस है। मतलब भाड़ा ज़्यादा, और ज़्यादा एक बार सामान भी हो ना, 10,000 भाड़ा, 10,000 की चीज़ ओके, यहाँ 10,000 मतलब 10,000 की चीज़ और 40,000 भाड़ा। मेरे को ट्यूबलाइट का तो आश्चर्य ही लगा, एक वैसी लाइट और दूसरी भी 400 रुपये की लाइट है, 2,200 रुपये उसका भाड़ा। कि इस तरह का अंदाज से कॉरपोरेशन के अंदर 100 करोड़ के आसपास का जो है टेंटेटिवली, अभी आंकड़े मांगे हैं मैंने, कब देते पता नहीं, देंगे नहीं मुझे पता है, वो देंगे नहीं ये मुझे पता है। आपको बोलता हूँ, टूथपेस्ट से लेके, तेल से लेके, उस सब के अंदर इन्होंने गड़बड़ किया, पीपी किट से लेके उस समय, ये आपको ही पता है। लेकिन ठीक है, हमारे पास ये आंकड़े कभी देते नहीं थे, आज हमने होमवर्क किया तो इतनी जानकारी हमें मिली है, और मुझे लगता है एक दिन के लिए इतनी जानकारी बहुत है। देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, इसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो राठौड़ साहब IAS ऑफिसर होंगे या ढोले साहब होंगे, जो अपने घर में कभी ना कभी ख़रीदा होगा, अपने घर में कभी ना कभी ख़रीदा होगा। और ये आपको भी दूंगा तो आपको भी इसमें कुछ चीज़ें क्या प्राइस तो खुद ही को पता है, तो क्या उनको समझ में नहीं आए क्या? और ये सब फाइलें कौन मूव करता था, फाइनल इसका अप्रूवल कौन देता था? तो डोले साहब। आपको पता होगा कि कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था कि पहले ऐसे होता था कि कुछ डिपार्टमेंट उनके पास, कुछ उनके पास, कुछ उनके पास, लेकिन जब डोले साहब आए तो सारी फाइलें जो है उनके माध्यम से ही आनी चाहिए। ये पॉलिटिकली एक एडजस्टमेंट था, ये हमें पहले भी था कि ऐसा क्या हो गया उनके। हमने कमिश्नर बहुत कहा कि काम भी डिले होता है, उनके थ्रू आने का क्या, टेबल बढ़ाने का। यहाँ तक के कायदे में लिखा है
विषय आज का वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे अधिकार दे भी नहीं सकते, लेकिन उनको दिए गए। और जैसे ये कमिश्नर बने, सबके अधिकार वापस निकाल लिए, खुद के पास रख लिए। मतलब अब छोटे से छोटा काम करना है तो इनकी साइन के बिगैर नहीं होगा। मेरा विषय आज का वो है नहीं, उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि इतनी धांधली चल रही, इतनी धांधली चल रही है। इल्लीगल तो अभी सीमा छू रहा है, 2-2 माले के परमिशन तो ये ऐसे कागज़ पे दे देते, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और सबके पीछे ढोले साहब का हाथ है। आज का मेरा जो विषय था कि ये इस तरह की जो धांधली हुई है, इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते हैं, इसको घोटाला ही बोला जा सकता है कि